नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो रोज़ की तरह आज हम एक बार दोबारा से फिर से आपके समक्ष पेश हुए हैं हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में 100% चांसेस है कि यहाँ से आपको आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पेज पे भी आपने ज्वाइन कर लेना, हमारे को फॉलो कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो इसकी जो पिक्चर्स हैं, PDF है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के विषय में आपको सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, ये आप टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये है टांडा नाम की जगह पर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज को हम स्नोडन नाम से नहीं जानते। स्नोडन आप IGMC को बोलते हो, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को, ठीक है। तो ये आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? शिमला में है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अब देखिए, कमला नेहरू अस्पताल, सिंपल सी बात है, कमला नेहरू अस्पताल आप किसको बोलते हैं? लेडी रीडिंग अस्पताल को आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पुराना नाम क्या था? लेडी रीडिंग अस्पताल था, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, ये शिमला में है। अब राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज की मैं बात करता हूँ, तो ये पपरोला में आपको देखने को मिलेगा। और पपरोला कहाँ पर है? कांगड़ा में है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, ए भी गलत, बी भी गलत। तो टांडा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? कांगड़ा में है, ना कि शिमला में। ये सी भी गलत, डी भी गलत हो गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, इसको आप बोलते हैं रिपन हॉस्पिटल। ये कहाँ पर है? शिमला में है, और ये IGMC के अधीन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा में, राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला कांगड़ा में, कमला नेहरू अस्पताल शिमला में, और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में। IGMC कहाँ पर है? शिमला में है। सी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। अब सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से आपको हिमाचल प्रदेश के विषय में आपको सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए, मंडी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन सुंदरनगर में नहीं है, जोगिंदर नगर में है। कहाँ पे? जोगिंदर नगर में। अगर मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी वहां पे पपरोला में है। और अगर मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी माजरा में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना थी, वो 1996 1997 में हुई थी। ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो पहला राज्य था जिन्होंने रोटा वायरस टीकाकरण प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो वो था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो IGMC शिमला की स्थापना 1966 में हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सी ऑप्शन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में है, आपको देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से आपको हिमाचल प्रदेश के विषय में सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है? तो आयुर्वेदिक कॉलेज जो जनरली है वो पपरोला कांगड़ा में है, ठीक है। देखिए, सुभाष बावली जो स्मारक है, वो चंबा में डलहौजी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जो लोहगढ़ किला है, वो आपको पांवटा साहिब में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और जो स्नोडन अस्पताल है, जिसको आप IGMC बोलते हो, 1985 में उसका नाम जो है चेंज किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के विषय में आपको सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब हम बात करते हैं सेब अनुसंधान केंद्र की, तो सेब अनुसंधान जो केंद्र है वो शिमला में आपको देखने को मिलेगा, मशोबरा में, ठीक है। जो सबसे बड़ी सेब मंडी है वो आपको देखने को मिलेगी सोलन में, लेकिन जो अनुसंधान केंद्र है वो मशोबरा में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, त्रियुंड ट्रैक कहाँ पर है? ये आपका धर्मशाला में है, जहाँ आप देखते हैं कि आजकल जो इंग्लैंड के खिलाड़ी आते हैं या कोई भी इंडियन टीम के खिलाड़ी आते हैं क्रिकेट के, तो वो
नदी नालों में नहा रहे होते हैं या फिर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वो किस ट्रैक पे जा रहे हैं, वो त्रिउंड ट्रैक पे जा रहे हैं वो, ठीक है, धर्मशाला में है वो। अब देखिए विकलांगों के लिए जो ITI है वो सुंदरनगर में है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सुंदरनगर में है विकलांगों के लिए। तो यहाँ पे A भी गलत, B भी गलत, D भी गलत। तो जिया गांव पड़ता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आदि हिमानी चामुंडा के लिए यहाँ पे जाना जाता है। ये C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन बताने आपको कि सत्य है कि नहीं है। देखिए वन्य जीव सूचना एवं शिक्षा केंद्र, ये कहाँ पर है, बता सकता है कोई? वन्य जीव सूचना एवं शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? ये जनरली आपको मनाली में देखने को मिलेगा, याद रखना है आपको। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स CSIR कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये आपको पालमपुर कांगड़ा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही गलत यहाँ पे कथन है, दोनों ही जो कथन यहाँ पे गलत है। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। वन्यजीव सूचना एवं शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? मनाली में है। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहाँ पर है? कॉम्प्लेक्स पालमपुर कांगड़ा में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन दिए हुए हैं, 2 आपको सोचना है उसके बारे में। देखिए फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये मंडी में जोगिंदर नगर में नहीं है, ये सुंदरनगर में है। कहाँ पे? सुंदरनगर में। तो कथन 1 गलत हो गया। जो भारत का सबसे पुराना जो रेबीज का टीका है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जो भारत का सबसे पुराना जो रेबीज का टीका है वो आपको याद रखना है कि वो कहाँ पे बनता है। एंटी रेबीज का वैक्सीन का जो टीका है वो कसौली सोलन में बनता है। तो यहाँ पे कथन 2 ही यहाँ पे सही है। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से आपको सही का चयन करना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? जोगिंदरनगर मंडी में है। ये क्वेश्चन आता है आपको, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब देखिए ऋषिकल्पी जो स्मारक है वो पोंटा साहिब में है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये समर हिल शिमला में है, आपको देखने को मिलेगी, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? पालमपुर में। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना है। समर हिल में आपको शिमला में HPU भी देखने को मिलेगा और आपको वाइसरीगल लॉज जिसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और रही बात चौड़ा मैदान में, तो आपको वहाँ पे म्यूजियम भी देखने को मिलेगा और जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कोटशरा कॉलेज भी आपको वहाँ पे, राजीव गांधी कॉलेज भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट 1961 में स्थापित किया गया है? तो कुल्लू में आपको माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको 1961 में स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब निम्न में से आपको सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है वो डरोह में है, ये कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश जो लोक प्रशासन संस्थान है वो फेयरलॉन्स शिमला में है, ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। जो सरदार अजीत सिंह स्मारक है, सरदार अजीत सिंह स्मारक बता सकता है कोई कहां पर है? बताइए जरा। जो सरदार अजीत सिंह स्मारक है बताइए जरा इसका आंसर कहां पर है। देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है NIT कहां पर है? आपका हमीरपुर में है। तो पंचपुला चंबा में आपको सरदार अजीत सिंह मेमोरियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जहाँ पे HS वगैरह की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर? फेयरलॉन्स शिमला में है। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर युद्ध स्मारक स्थापित किया गया? तो युद्ध स्मारक कहाँ पर है? धर्मशाला में है। D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। HPAS के लिए, अलाइड सर्विसेज एग्जाम के लिए, नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए, जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं आगे उनके लिए ये हिमाचल प्रदेश GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं और
जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जाओ, फॉलो ज़रूर करें हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।